आपको ज्ञात है, उड़ीसा राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो भी आवश्यकता है वो नियमित रूप से और सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये सभी कंपनियां इस बात का पूरा ध्यान रखे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी रिटेल आउटलेट पे पेट्रोल और डीजल की किसी तरह की किल्लत किसी को महसूस न हो। आवश्यक स्टॉक पेट्रोलियम प्रोडक्ट का वी आर मेंटेनिंग एट ऑल आवर रिटेल आउटलेट्स as well as in our depots and terminals. Sufficient stock of petrol and diesel is maintained and regularly being supplied to all the retail outlets. On daily basis, we are closely monitoring the stock levels and it is being shared with the state government also. And we would like to again give you full assurance and confirmation that sufficient stock of petrol and diesel is available in the state of Odisha. There is no need to have any panic or no extra buying is required by any of the customers. जिस तरह से वो पेट्रोल डीजल लेते थे उसी तरह से वो आगे भी सामान्य रूप से लेते रहें। अवश्य सभी जगहों पर, सभी पेट्रोल पंप पे ये मिलता रहेगा। एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और डोमेस्टिक एलपीजी का स्टॉक भी हमारे यहाँ पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। हमारे जितने भी एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हैं, आईओसी, एचपीसी और बीपीसी के, इन सब जगहों पर सफिशिएंट एलपीजी का स्टॉक रेगुलर रूप से मेंटेन किया जा रहा है और बॉटलिंग नॉर्मल रूप से हो रही है और सभी जगह सप्लाई भी डिलीवरी के द्वारा, होम डिलीवरी के द्वारा पहुंचाई जा रही है। तो डोमेस्टिक एलपीजी में किसी तरह का कोई वो नहीं है। शुरू में स्टार्टिंग में जब मार्च के फर्स्ट वीक में थोड़ा पैनिक बाय बुकिंग हुई थी, लेकिन अब उसके बाद से हम लोग भी इधर अनुभव कर रहे हैं कि पिछले एक महीने से, पिछले एक हफ्ते से 10 दिनों से लगभग स्ट्रीमलाइन हो गया है सब कुछ और नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है उसी का बुकिंग भी आ रहा है और सप्लाई भी रेगुलर बेसिस पर वहाँ जा रही है। जो शुरू की पैनिक बाइंग की वजह से कुछ बैकलॉग हो गया था, वो बैकलॉग भी कम किया जा रहा है और अभी ऑन एन एवरेज हमारे स्टेट का जो एलपीजी का बैकलॉग है वो 4 से 5 दिन के बीच में है और इसके भीतर मिल जा रही है। जो बुकिंग का पीरियड है एक डिलीवरी मिलने के बाद में 25 दिन शहरी क्षेत्र में है और 45 दिन का रूरल एरिया में है। तो उसके बाद यदि आप बुकिंग कराएंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं ऑयल कंपनीज की ओर से कि आपको समय के भीतर विदिन 3-4-5 डेज के अंदर सप्लाई आपको आपके घर पर प्रॉपरली डिलीवर कर दी जाए। जहाँ तक कमर्शियल एलपीजी का सवाल है, टोटल 70% जो अप्रैल टू फरवरी एवरेज ऑफटेक होता था कमर्शियल एलपीजी का, उसका 70% तक हम लोग यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आहार केंद्रास, आंगनवाड़ी, जेल, गवर्नमेंट कैंटीन्स, इन सब जगहों पर, हॉस्टल्स, इन सब जगहों पर पूरी 100% शुरू से 9 मार्च से रेगुलर हम लोगों ने इंश्योर किया है कि एलपीजी की कोई सप्लाई उनको दिक्कत ना आए। जो 20% के भीतर हमने कैप किया था उसको, जो हमारे उसके बाद आया होटल और रेस्टोरेंट, ढाबा आदि में, इसमें भी जो उनका अपलिफ्टमेंट फरवरी के महीने में होता था उसका 20% तक हम एलपीजी रिलीज कर रहे हैं। उनके साथ में जो भी होटल रेस्टोरेंट के लोग हैं उनके एसोसिएशंस के साथ हमारे भी वो रेगुलर डेली बेसिस पर वो कांटेक्ट हो रहा है और जहां भी उनको रिक्वायरमेंट होती है
स्टेट गवर्नमेंट भी उसके साथ में हमारे साथ में अटैच्ड हैं। उन्होंने उनके ही आदेश के हिसाब से भी हम लोग जहाँ जहाँ भी है होटल रेस्टोरेंट ढाबास को 20% के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये जो होटल रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो साथ में पीएनजी के कनेक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई कर दें और इसका कंफर्मेशन हमको देंगे, तो उसके आधार पर हम उसको आगे सप्लाई देते रहेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का अभी स्ट्रेस है कि पीएनजी की अभी हमारा जो वो है परसेंटेज वो मार्केट में बढ़ना चाहिए। तो पीएनजी भी प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है जो एलपीजी से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो पीएनजी को अधिक से अधिक उसको ये हमको आगे एनकरेज करना है और इसके लिए हम लोगों को बोल रहे हैं होटल रेस्टोरेंट ढाबा आदि को कि वो लोग इसको दे सकें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज और इन सब जगहों पर भी जिनका जो रिक्वायरमेंट था वो भी 20% तक उनके रिक्वायरमेंट का एलपीजी, कमर्शियल एलपीजी उनको सप्लाई किया जा रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन स्टेट के अंदर बिल्कुल सुचारू रूप से हम लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोग अच्छी तरह सफल भी हुए हैं और आगे भी इसमें हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मेंटेन है। लिए और स्टूडेंट्स के लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना आईडी प्रूफ दिखाने से ही उनको मिल जाएगा। सर लेबर कौन सा आईडी प्रूफ है जो आपके टाइम में तो आधार कार्ड जी, कोई भी आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या उनका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो भी होगा उसके आधार पर मिल जाएगा। बाहर में जो गैस मिलता है, जो 5 का सिलेंडर मिलता है और जो एजेंसी जो देता है वो जो रेट में जाहिर कर रहा है, मतलब ज्यादा रेट ले रही है एजेंसियां हैं, मतलब 2000 के ऊपर ही आता है वो सिलेंडर, तो बाहर से कोई खरीदते तो उसको कम पैसे में आ जाता है, तो इससे क्या समाधान है? हाँ, ये जो है बाहर से जो है वो अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज सिलेंडर्स के ऊपर रोक लगाना है क्योंकि वहाँ पर डाइवर्जन्स होते हैं और उन डाइवर्जन्स को रोकने के लिए स्पेशली बोला गया है और गवर्नमेंट ने काफ़ी इसमें बोला भी है और ये ज़रूरी भी है कि इस तरह के डाइवर्जन्स को हमको रोकना है। तो वो तो डाइवर्जन सिलेंडर का है, इसलिए उसके रेट में फ़र्क है। तो 5 के सिलेंडर है, उससे गवर्नमेंट रेट क्या है? तो एजेंसी जो अप्लाई करेंगे इससे गवर्नमेंट को कोई रेट क्या होगा? हाँ, रेट क्या है सिलेंडर का प्राइस क्या है? हाँ बताएंगे, हमारे एलपीजी के वो बताएंगे हम। देखिए जी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि पहले तो जैसे सर ने बताया आपको, आप कह रहे हो कि जो इंडियन ऑयल या ओएमसी या बीपीसी एचपीसी से जो सिलेंडर लेते हैं वो महंगे पड़ते हैं और रोड साइड पर जो पहले ले रहे थे आप लोग, अभी तो वो भी बंद हो गए क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड थे, वो सस्ते मिल रहे थे। तो कोई भी जो आप स्टैंडर्ड चीज़ है, बीआई स्टैंडर्ड है और अनऑथराइज जो है, जो स्टैंडर्ड नहीं है जिनका, तो डेफिनेटली उसमें रेट्स में डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए अगर आप देखोगे बाहर की जो नॉन स्टैंडर्ड चूल्हे भी आप जो लेते थे बच्चे लोग, स्टूडेंट्स हैं इधर पटिया रोड में, अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे लोग छोटे वाले सिलेंडर लेते हैं 2 केजी 3 केजी के, साथ में उसके ऊपर चूल्हा होता है, तो वो जान का भी बहुत खतरा है, इज़ वेरी वेरी अनसेफ। तो किसी को भी वो चीज़ तो नॉर्मल डेज में भी, अभी तो वैसे भी ऐसा चल रहा है वॉर जोन, बट उसके अलावा भी नॉर्मल टाइम में भी आप लोग को वो चीज़ इसका रेट क्या है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए हमारा जो नॉर्मल रेट आता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ज़्यादा इनसे। तो हमारा जो सिलेंडर का जो रेट है अराउंड 900 के करीब है। 5 kg का सिलेंडर का 900 है और उसके बाद जो 5 kg का जो है अराउंड 560 रुपीज़ के आसपास का उसका गैस का है। जो आप पहला बार कनेक्शन लोगे तो अराउंड वो आपको एजेंसियां आप जो सिलेंडर बोले कि 900 रुपये में मिलता है, वो सिलेंडर को एजेंसियां 2000 रुपये से ज़्यादा रेट में बेच रही है। कोई भी नहीं, अगर ऐसा आप लोगों को कहीं भी आता है कि क्योंकि हमारी एजेंसियां जब आप लोगों को सिलेंडर्स देगी किसी भी कस्टमर को, तो वो एक पेपर के साथ थ्रू देगी जो हमारा कैश मेमो होता है। तो उस कैश मेमो को देखिए, उस कैश मेमो से ज़्यादा कहीं भी आपको ले रहे हैं तो आप वो हमको रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आप हमको बता सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेंगे। आज के डेट में हम लोगों ने इन कुछ दिनों में कम से कम 4000 सिलेंडर्स ऑलरेडी दे दिए हैं 5 kg के, और उस कैश मेमो के अंदर ही हम लोगों ने दिए। उसके बीच हमको कहीं भी ऐसा रिपोर्ट नहीं आया। सिर्फ कुछ जगह ऐसा रिपोर्ट आया था कि
हम उसका चूल्हा जो है वो कह रहे हैं कि मैंडेटरी है चूल्हा लेना, तो उसके लिए मैंडेटरी हम लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो BI स्टैंडर्ड है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो सिलेंडर है जो BI स्टैंडर्ड वाला है उसके ऊपर आप एक चूल्हा ऐसा लगाओ जो नॉन BSI हो और उससे फिर कोई हादसा हो। नए कनेक्शंस अभी हम लोग उतने नए कनेक्शंस अभी नहीं दे पा रहे हैं। अभी हमारा यही है कि आप जो भी है अगर PNG के एरिया में आ रहे हैं तो PNG के लिए भी लें और नए कनेक्शंस के लिए आप अप्लाई कर दें। जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन स्मूथ होती है वी विल सर्टेनली इशू यू। आप दे दें, अपने एप्लीकेशन दे दें, वी विल वर्क इट आउट एंड सी टू इट द न्यू कनेक्शंस आर ऑल्सो इशू। टिके रहो